बांधन, इसे हम लोग बांधनी की साड़ी भी बोलते हैं। तो इसकी जो सेटिंग की है, मतलब जो घड़ी की है इसकी, वो थोड़ी अलग है। इस पर एक सेकेंड में आप लोगों को हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह के बजे है 8। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो आज मैं जल्दी भी फ्री हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं मेरा जो कबर्ड है वो मैं थोड़ा सा सेट कर दूं, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है तो उसको अच्छे से मुझे सेट करना है। काफ़ी दिनों के बाद टाइम मिला है। तो मेरी इस कबर्ड में बहुत सारी साड़ियाँ भी है, तो मैंने सोचा ये साफ़ सफाई करते टाइम ही आप लोगों को मेरा कुछ जो साड़ी कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ से मैं जो मेरा साड़ी कलेक्शन है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। चलो ठीक है, तो ये है मेरा साड़ी कलेक्शन। तो मैं इसी साड़ी कलेक्शन से स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को पहले मेरी फर्स्ट वाली साड़ी बता देती हूँ। कौन सी है मेरी फर्स्ट वाली साड़ी? तो ये साड़ी थोड़ी हेवी है वेट के लिए, बट अच्छी है। जो कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है उसमें हम लोग इसको अच्छे से ड्रेप कर सकते हैं। इसकी जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ब्लाउज हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसकी बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर बहुत प्यारी है और कलर भी बहुत सुंदर है। मैंने परचेस की थी ये ऑनलाइन, मैं आप लोगों को लिंक भी बता दूँगी मैंने कहाँ से, कौन से मतलब शॉप से, ऑनलाइन शॉप से मैंने परचेस की थी। तो इसको मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा नहीं तो। और मुझे साड़ी की जो ड्रेपिंग होती है, जो साड़ी को जिस तरीके से ड्रेप करना होता है वो मुझे प्रॉपरली नहीं आता है, और मम्मी बाद में चिल्लाएगी, इसलिए मैं अभी इसको पूरा नहीं निकालूंगी। इसके बाद इस पर जो ब्लाउज है वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छे से हमने अगर सिलाई करके लिया टेलर से तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें इसका डिज़ाइन। और इस साड़ी के ब्लाउज पर भी हमें यहाँ पर एक अच्छा सा बॉर्डर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलो ये हो गई मेरी फर्स्ट वाली साड़ी। अभी मैं आप लोगों को मेरी सेकंड वाली साड़ी बताती हूँ। और जो अभी दूसरी साड़ी है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये काफ़ी पुरानी है। मतलब मैंने काफ़ी दिनों पहले खरीदी थी, दिनों नहीं मैंने सालों पहले खरीदी थी। जब मेरा इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर था तब मैंने साड़ी डे के लिए ये साड़ी परचेस की थी। काफ़ी अच्छी थी और कम प्राइस में मुझे अवेलेबल हो गई थी। मेरे घर के पास ही बुटीक है। अगर आप लोगों को बुटीक का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन से बुटीक से मैंने ये खरीदी थी। तो इसका बॉर्डर भी आप लोग देख सकते हो और कपड़ा भी काफ़ी हद तक शाइनी है, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने 4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। वॉशिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। डिज़ाइनर साड़ी है हमारी। हम लोग किसी भी फंक्शन या फिर नाइट पार्टी जो होते हैं उसमें हम लोग अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से ये हमारी साड़ी है। कम प्राइस में अच्छा सा हमें डिज़ाइनेबल पीस अवेलेबल हो गया है। मतलब मुझे अवेलेबल हो गया था, अभी अवेलेबल है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। तो ये मेरी सेकेंड नंबर की साड़ी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मेरे इंजीनियरिंग के टाइम से इसको पहनना पसंद करती हूँ। तो ये हो गई मेरी सेकेंड नंबर की साड़ी जो सिंपल भी है और डिज़ाइनर भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से है और कपड़ा भी अच्छे से सिल्क वाला कपड़ा है बीच में पल्लू की तरफ से, और जो साड़ी का कपड़ा है वो प्लेन है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड नंबर की साड़ी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब साड़ी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मेरी स्पेशली फेवरेट है मैं वो साड़ी आप लोगों को दिखा देती हूँ।
बाद ये जो मेरी साड़ी है ये भी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइनर ही है लेकिन थोड़ा मिडल वाला डिज़ाइन है इस पर, ज़्यादा चमचम या फिर शाइनिंग वाला डिज़ाइन नहीं है। ये स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस पर जो बुट्टी लगी है बॉर्डर पर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा ये फेवरेट कलर है पर्पल। तो इसे भी लेकर मुझे 2 साल हो गए और 2 साल में इसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, वॉशिंग का भी नहीं आया या फिर ड्रेप करने के बाद ज़्यादा हेवी हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आता है, वैसा भी कुछ नहीं है। तो ये भी साड़ी अच्छी है और इस पर हम लोग किसी भी टाइप का ब्लाउज वेयर कर सकते हैं, मतलब इसमें हम यहाँ पर गोल्डन बीड से, फिर उसके बाद सिल्वर भी है और इस पर जो ब्लाउज़ आता है मतलब जो अंदर होता है वो भी अगर हम सिलाते हैं तो वो भी अच्छे से मैच हो जाता है। मैं स्पेशली ऐसे ब्लाउज़ तो नहीं सिलाती हूँ, मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं 4 से 5 कोई भी कॉमन वाले ब्लाउज़ परचेस कर लेती हूँ जो अच्छे से हर एक साड़ी पर मैच हो जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी है ये वेट के लिए बहुत लाइट है लेकिन ये ड्राई क्लीनिंग की साड़ी है, ये पेपर नेट वाली साड़ी है, इस पर नेट पर भी है और नेट भी है और बुट्टियाँ भी है। तो आप लोग इसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर देख सकते हो कितनी प्यारी सी ऐसी बॉर्डर है और ब्लैक कलर की बॉर्डर है, यानी कि इस पर कोई भी ब्लैक कलर का ब्लाउज अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसके साथ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी, इसकी जो सेटिंग है वो ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मैंने रीज़न आप लोगों को पहले ही बता दिया है मम्मी डांटे की, नहीं तो मुझे सेट करना तो नहीं आता है जल्दी से साड़ियों को, और ये ऑलरेडी ड्राई क्लीनिंग का भी साड़ी है इसको। तो ये मैंने आपको लोगों को बता दी और साइड वाले क्लिप में मैं आप लोगों को अच्छे से इसका जो प्रिंट है और जो इसको जो बुट्टी लगी है बॉर्डर में लगा है वो भी अच्छे से आप लोगों को साइड वाली क्लिप में बता दूँगी, वो देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अभी ये रख देते हैं हम साइड में। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कितनी साड़ी बताई है मैं देख लेती हूँ, ये 1, उसके बाद 2, 4। तो अभी तक हमने 4 साड़ी देख ली है, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली साड़ी बताई थी उसके ब्लाउज का डिज़ाइन है, मैंने काफ़ी अच्छे से नेट से डिज़ाइन निकाल के ढूंढ के टेलर को सिलाने को बोला था, अगर आपको देखना होगा तो आप लोग देख सकते हो। इसका जो स्लीव्स था वो भी मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा था क्योंकि अभी बड़े स्लीव्स की फैशन थी बीच बीच में। वैसे मेरी हाइट थोड़ा कम है इसलिए मुझे ज़्यादा बड़े स्लीव्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने भी ट्राई किया था फैशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी साड़ी है, तो नेक्स्ट साड़ी जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है कुछ इस तरीके से, वो काफ़ी बिखरी हुई है, उसको अच्छे से सेट करके नहीं रखा है, शायद ड्राई क्लीनिंग को देने का सोचा होगा मैंने, इसलिए ऐसे ही निकाल के रखी है। चलो आप लोगों को बता देती हूँ मैं पूरा निकाल के ये साड़ी कैसी है। और इसकी जो पल्लू है बीड्स लगाए, और इसका जो पल्लू है इसके पल्लू पर बीड्स लगा है अच्छे से, वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी ऐसी साड़ी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है इसका। इस पर जो फ्लावर्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग दिन में पहने या रात में पहने दोनों ही तरीके से अच्छी लगती है साड़ी पहनने से। सिर्फ ड्रेप करते हमें अच्छे से आना चाहिए, जो मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है, मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ ड्रेप करने के लिए। तो ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी है और ये भी मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तब उसी टाइम ही मैंने ये परचेज़ की थी, साड़ी डे के लिए मैंने ये परचेज़ की थी। कॉलेज के टाइम में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती साड़ियों की, लेकिन ये मैंने कुछ खास जो डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं जो मुझे स्पेशली पसंद आई थी वो मैंने मेरे कॉलेज के दिनों में साड़ी डे के लिए परचेज़ कर ली थी। तो ये भी मैंने बुटीक से ही खरीदी है, मेरे मम्मी के सिटी से ही खरीदी है, तो काफ़ी अच्छी है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ऐसे साड़ियों पर हम कोई भी ब्लाउज़ अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी ब्लाउज़ डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिंपली मैच कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी शायद 5 नंबर की साड़ी हो गई, शायद 1 2 3 4, तो ये हो गई मेरी 5 नंबर की साड़ी। तो ये भी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। फिर उसके बाद एक ये है मेरी साड़ी जो हम लोग किसी भी जो फेस्टिवल होता है या फिर कहीं पर भी कौन सी भी पूजा हो जाती है, सत्यनारायण पूजा या फिर कुछ भी कौन सा भी
गॉड का पूजा हो जाता है, भगवान की पूजा होती है, या फिर कोई भी मंदिर जाना होता है, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसका जो है सिर्फ बॉर्डर ही मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको परचेस कर ली थी। चलो निकाल देती हूँ इसको आपके लिए, चलो निकाल भी देती हूँ इसको आपको दिखाने के लिए। तो इसकी जो बॉर्डर है और कलर है दोनों काफ़ी अच्छे हैं, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आए थे। ज़्यादातर मुझे बॉर्डर पसंद आया था, तो काफ़ी अच्छा बॉर्डर है, जो मेरी शेड है कलर की तो उस पर अच्छे से मैच हो गया था। और काफ़ी मेरा जो कलर था वो खुल के दिख रहा था इस कलर में, तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, मतलब मैंने जब देखी थी शॉप पर तभी मैंने सिलेक्ट कर ली थी फर्स्ट टाइम इसको, कि चलो यही साड़ी मुझे खरीदनी है, बाकी कोई देखनी नहीं है। तो कम प्राइस में ये भी अच्छे से हमें अवेलेबल हो गई थी, तो इसको भी हम बाद में सेट कर लेते हैं, अभी बाजू में रख देते हैं। तो ये हो गई हमारी 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर की साड़ी हो गई। फिर उसके बाद तो बस अभी मेरे पास 3 ही साड़ी बची है, जो काफ़ी सिंपल है बट अच्छी है। तो दिखाओ कि नहीं दिखाओ, चलो दिखा देती हूँ। तो ये मैं कभी कभी घर कोई गेस्ट आते हैं या फिर कुछ आने जाने के लिए लगता है तभी पहन लेती हूँ। तो काफ़ी सिंपल है। जो ये मेरी नेक्स्ट वाली साड़ी है, इसे हम लोग बांधनी की साड़ी भी बोलते हैं। तो इसकी जो सेटिंग की है, मतलब जो घड़ी की है इसकी, वो थोड़ी अलग है इस पर। तो इस साड़ी की जो सेटिंग है वो थोड़ी गलत हो गई थी मेरे से, तो आप लोग देख सकते हो इसमें ये बॉटल ग्रीन वाला कलर है और साथ में ऑरेंज और येलो तीनों का शेड है इसमें, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लाइट वेट भी है और आने जाने में और घर पर भी या फिर कोई फंक्शन होता है इसमें भी हम लोग अच्छे से इसको मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसका जो ब्लाउज़ है तो जो हमें साड़ी में ही मिला है वही सिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन होती है बांधनी की वो थोड़ी सी अलग होती है, उस पर हम लोग डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैच नहीं कर सकते। ऐसी साड़ियों पर जितना हो सके उतना हम लोगों को मैचिंग ही ब्लाउज सिलाना है, क्योंकि उसी से उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से दिखता है। तो ये हो गई मेरी नेक्स्ट साड़ी, तो इसको अभी मैं रख दे रही हूँ साइड में। आप लोगों को कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है मेरी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो अभी मेरा थोड़ा सा कलेक्शन बाकी है आप लोगों को दिखाने का, अभी मैं आप लोगों को जो नॉर्मल साड़ियाँ है वो मेरी वही दिखा रही हूँ। जो मेरा अगर मेरे शादी के साड़ियों का कलेक्शन भी आप लोगों को देखना होगा तो फटाफट मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें देखना है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, मतलब दिखाऊँगी। और ये जो मेरी नेक्स्ट साड़ी है काफ़ी सिंपल है, कॉफ़ी कलर है, जो बॉर्डर है काफ़ी अच्छी है। मैंने सिर्फ ये साड़ी बॉर्डर के कारण ही परचेस की थी। बहुत ज़्यादा सुंदर है, हेवी भी नहीं है, लाइट है और रात के फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा सही लगेगी ये साड़ी पहनने के बाद। तो आप लोगों को कैसी लग रही है ये साड़ी आप लोग बता सकते हो मुझे। इस पर जो बॉर्डर है वो हेवी है और जो अंदर का हमारा जो कपड़ा है वो सिंपल सा है लेकिन शाइन करने वाला कपड़ा है, तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। चलो ये भी साड़ी, ये सब सेट करना बाद में बहुत बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। तो ये चलो ये भी मैंने रख दिया साड़ी। अभी जो लास्ट वाली मेरी साड़ी है बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो अभी जो मेरी लास्ट वाली साड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए पहन सकते हैं, मतलब फंक्शन मतलब ये पूजा है या फिर कहीं आना जाना है इसलिए भी हम लोग पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, ये हमारी महाराष्ट्रियन लुक देने वाली साड़ी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये स्पेशल साड़ी। तो इसको भी मैं नहीं निकालूंगी, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करूँगी क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग की साड़ी है, घर पर वॉश नहीं होती है। अगर ये मम्मी को पता चल गया मैंने निकाला है तो मुझे ऑलरेडी डांट पड़ेगी, मैंने पहले ही बोल दिया। तो इस तरह से थी मेरी सब साड़ियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और भी है अगर आप लोगों को देखनी होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है 1
मैं इस तरीके से बैग यूज़ करती हूँ मेरी साड़ियाँ रखने के लिए, काफ़ी सेफ होता है। और जो बॉर्डर या फिर जो डायमंड्स होती है, बीड्स होती है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 4 साड़ियाँ हो गई थी हमारी। ये 5 नंबर मेरा फेवरेट, ये 6 नंबर, ये 7, ये वाला 8, ये काफ़ी खराब कर दी है मैंने, चलाने वाली है ये। इसके बाद ये, तो ये सब थी मेरी साड़ी का कलेक्शन जो नॉर्मली डेज पर मैं वेयर करती हूँ। नॉर्मल है ये सब साड़ियाँ। तो मेरा जो ज़्यादा अच्छा वाला डिज़ाइनर वाला जो कलेक्शन होगा वो आप लोगों को देखना होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग बोलोगे तभी मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी हमारी सब साड़ियाँ देखने के बाद अभी इन साड़ियों को हम अच्छे से सेट कर देते हैं कबर्ड में। पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना एक लाइक करके आगे चली जाइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।